हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो लेबर इंडस्ट्रियल लॉज में टोटल 4 यूनिट है और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, सिर्फ उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि जितना क्वेश्चन हम बताएं वही करके जाना है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोग करके जाइएगा। तो पहला यूनिट हो गया यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू लेबर रेगुलेशन। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय लेबर रेगुलेशन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ लेबर रेगुलेशन। ये 15-16 में पास्ट एग्जाम में नॉन सीबीसीएस पैटर्न में क्वेश्चन बार बार आता था। नेक्स्ट हो गया व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लेबर रेगुलेशन इन इंडिया, 2023 में आया था। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन, 23 में भी आया था ये। क्रिटिकली एग्जामिन द यूटिलिटी ऑफ लेबर लॉज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट और एनालाइज द नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर रेगुलेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन यूनिट 1 से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जितना भी क्वेश्चन उसका नोट्स हम लोग का जो मेंबर सेक्शन वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। थोड़ा सा स्मॉल फीस है, उसको पेड करके आप लोग सारा का सारा नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। ये हो गया यूनिट 1 का स्टार्टिंग का 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2, फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट में आप लोग का कुछ क्वेश्चन है जो रेगुलर पूछता है, जैसे प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ वर्कर। सिमिलर क्वेश्चन प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री रिलेटिंग टू हेल्थ ऑफ वर्कर्स। थर्ड, प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1940 रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एंड यंग पर्सन। नेक्स्ट, प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन वर्कर। ये जो 5 क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोग को आराम से यूनिट 2 से मिलेगा। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1, 2 को छोड़ सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7। पहला क्वेश्चन हो गया डिफाइन द टर्म ट्रेड यूनियन, डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ लीगल इम्यूनिटी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, 2023 में आया था। एक्सप्लेन द राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट, 17 में आया था, 19 में आया था। ये करंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2022 का पेपर हमारे पास नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने में दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द रूल्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, डिस्कस इन डिटेल। व्हाट आर राइट अ नोट ऑन कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 6, कंडीशन या प्रोविजंस ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 इसको आप लोग जरूर करके जाइए। 7th क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ये वही सिमिलर क्वेश्चन है 6 टाइप का, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और हम लोग का हो गया यहाँ पे प्रिविलेज क्या है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 से। यूनिट 4 बढ़ते हैं। यूनिट 4 में 3 पार्ट किया हुआ। पेमेंट पार्ट ए हो गया द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड पार्ट सी हो गया मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे हिसाब से आप लोग पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पूरा करके जाइएगा, क्योंकि बोनस का एक क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में पार्ट ए में 3 मेन क्वेश्चन है। पहला हो गया व्हाट आर द परमिसेबल डिडक्शन फ्रॉम वेज अंडर द वेजेस एक्ट, 2023 में भी आया था। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेज अंडर पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ये भी 23 में आया था। राइट अ नोट ऑन एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर पेइंग वेजेस, इज ही इंटाइटल्ड टू मेक एनी डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ये 3 क्वेश्चन है पार्ट ए से। तो आप लोग इसमें प्लान ऐसे कर सकते हैं, पार्ट ए का 3 क्वेश्चन कर लिए, पार्ट बी पूरा कर लिए, तो जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें आप लोग आराम से कॉमन मिल जाएगा। पार्ट सी हो गया मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसमें भी 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब ये जो बता रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पॉसिबल हो तो जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए उसको भी आप लोग करके जरूर जाइएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट। ये रेगुलर क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर आया है, ठीक है। मतलब मिनिमम वेजेस कैसे फिक्स होता है उसको आप लोग को, उसका प्रोसीजर आप लोग को एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेज अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू एन एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 व्हेन हीज राइटफुल वेजेज आर विथहेल्ड बाय हिज एम्प्लॉयर। ये हो गया लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक।